गुड इवनिंग भाई। अब तक आप लोग मेरे को जान ही गए होंगे। मेरा नाम तरुण जैन। मैं आप लोगों को सीक्वेंस सीरीज करा रहा हूं। मैं विद्या मंदिर क्लासेस में लास्ट 7 सालों से पढ़ा रहा हूं। टोटल एक्सपीरियंस 14 इयर्स। ठीक है भाई। तो आपका विद्या मंदिर की तरफ से एक बार फिर स्वागत है। फिर मैं थोड़ा बहुत और पकाऊंगा आपको। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको सजेस्ट करता हूं, मैं आपको फिर इस वीडियो में सजेस्ट कर रहा हूं कि भाई इसे मूवी की तरह मत देखिएगा। पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा और मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करिएगा। तो ये हमारे पास ट्यूटोरियल 4 है। 3 ट्यूटोरियल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्यूटोरियल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जो हमने लेक्चर्स में कंसेप्ट सीख लिए हैं। कोई भी नया कंसेप्ट मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। बस प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको उन पुराने कंसेप्ट्स को ही रिवाइज करूंगा। और जैसे कि हर बार आपको एक वार्निंग मिलती है जब भी हम लोग मूवी वीडियो को देखते हैं, मेरे लिए भी हमेशा आपके लिए एक वार्निंग होती है। क्या? दिस वीडियो इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस। तो मैं कोई कॉमेडी नहीं करूंगा, मैं कोई गाना नहीं गाऊंगा, मैं कोई डांस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा और जो देख रहे हैं वो सिर्फ पढ़ेंगे। और जितना मैक्सिमम इस वीडियो से आप लेना चाहोगे उतना अच्छा रहेगा। आज का वीडियो, आज का ट्यूटोरियल ज्यादा टफ नहीं है, काफी आसान है। बट प्रॉब्लम्स जेई मेंस में, जेई एडवांस में आएंगे इस ट्यूटोरियल से भी। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है भाई, तो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है। तो पहले सवाल को आप आराम से इत्मीनान से पढ़ लीजिए। क्या सवाल है? द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन बिटवीन, नोट ही कर लीजिए, टाइम दे रहा हूं। द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन बिटवीन द सीरीज, एक सीरीज 1 + 2 + 4 + 8 अप टू 100 टर्म्स। दूसरी सीरीज 1 + 4 + 7 + 10 अप टू 100 टर्म्स। आई थिंक सवाल का मतलब समझ में आ गया होगा। आपको सवाल में उसने दो अलग अलग सीरीज दी हैं और बोला है कि इन दो सीरीज में कितनी टर्म्स कॉमन होंगे। तो एक सवाल कराऊंगा, पर ऐसे आपको 10 से 15 से 20 सवाल मिल सकते हैं। क्या? कॉमन टर्म्स निकालने वाले। ठीक है भाई, तो हम लोग इस सवाल में कॉमन टर्म्स की बातें करेंगे। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा करता हूं, पहले आपके लिए पहली सीरीज जस्ट कॉपी कर रहा हूं। 1 + 2 + 4 + 8 और अप टू लास्ट में है T100। है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको अभी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये जो सीरीज मैंने लिखी है, साफ 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 एक जीपी है, जीपी है। और सवाल को जब वो T100 तक ले जाना ही चाह रहा है, तो ऐसा करते हैं, T100 लिख ही लेते हैं। ठीक है भाई, T100 लिख ही लेते हैं। हाँ भाई, जीपी में कोई भी नंबर की टर्म निकालने का हमको फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई लोगों? ए मतलब फर्स्ट टर्म, इनटू आर, आर मतलब कॉमन रेशियो। अब तक सारे लोग कॉमन रेशियो निकाल चुके होंगे। T2/T1 इज टू T3/T2 इज टू T4/T3 इज टू, यानी कॉमन रेशियो इज 2 की पावर n-1, 100-1 यानी 99। ठीक है भाई, तो क्या आ गया बच्चा? 2 की पावर 99। तो चलो ऐसा कर देते हैं, इसे रिमूव ही कर देते हैं। मुझे पता है कि लास्ट टर्म 2 की पावर 99
9 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी सीरीज जस्ट कॉपी कर रहा हूं। पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 4, तीसरी टर्म 7, नेक्स्ट टर्म 10। आई थिंक आपको फिर समझ में आ गया होगा, ये T100 तक ही लेके जा रहा है। और क्या बिना पेन चलाए क्या आपको पता लग गया कि ये सीरीज एक एपी है? ये सीरीज एक एपी है, सबको दिख गया होगा। जब बात वो आपसे T100 की कर रहा है तो निकाल देते हैं T100। एपी का भी T100 हमें याद है। क्या? ए फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, 100 माइनस 1, 99 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस चेक करिएगा 3। चेक करो कैलकुलेशन के बाद, इट इज कमिंग आउट टू बी 298। चलो जब निकाल ही लिया तो यहां पे भी लिख लेते हैं। सही है भाई, मैंने कुछ नहीं किया। पहली सीरीज 100 टर्म्स तक जा रही थी, दूसरी सीरीज भी 100 टर्म्स तक जा रही थी। आगे मैंने अभी सवाल पढ़ा ही नहीं, मैंने दोनों की 100 टर्म लिख ली। ठीक है, अब वो मुझसे बेटा पूछना क्या चाह रहा है? कॉमन टर्म्स। तो बेटा देखो जरा, जब मुझसे वो कॉमन टर्म्स पूछना चाह रहा है, वो मुझसे अगर कॉमन टर्म्स पूछना चाह रहा है, कॉमन टर्म्स का मतलब क्या? जो दोनों में हो। क्या आपको दिख रही है? दोनों सीरीज में पहली कॉमन टर्म 1 है, आप सबको दिख रही होगी। फिर दूसरी कॉमन टर्म ध्यान से देखो, दोनों सीरीज में 4 है। हो सकता है आपको तीसरी कॉमन टर्म ना दिख रही हो, पर एक बार तीसरी लिख और लेते हैं, लॉजिक बता दूंगा। तीसरी देख लेते हैं। हाँ भाई, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। आपको क्या पता है, इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए नेक्स्ट टर्म 16 आने वाली है। ठीक है, चलो अब इस सीरीज पर आ जाओ। 1, 4, 7, 10। आपको क्या पता है, अगला टर्म 13 आने वाला है, अगला टर्म 16 आने वाला है, और आने वाला है। तो क्या अब आपको तीसरी कॉमन टर्म का भी आइडिया लग गया? बिल्कुल, क्या आइडिया लग गया? 16। अभी और आती रहेंगी, मैं नहीं लिख रहा। तो मैं ये बोल रहा हूं, पहली सीरीज में और दूसरी सीरीज में कम से कम 3 कॉमन टर्म तो लिख लो। कम से कम 3 कॉमन टर्म इसलिए लिख लो क्योंकि कॉमन टर्म्स भी एक डेफिनेट सीक्वेंस बनाएंगी। कॉमन टर्म्स भी जो होंगी वो हमेशा एक सीक्वेंस बनाएंगे। हो सकता है वो एपी बनाए, हो सकता है वो जीपी बनाए, कुछ ना कुछ जरूर बनाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, पहली कॉमन टर्म 1, दूसरी कॉमन टर्म 4, तीसरी कॉमन टर्म 16। क्या आप सबको समझ में आ गया क्या कि कॉमन टर्म्स आर फॉर्मिंग आ जीपी? कि भाई जो कॉमन टर्म्स हैं वो भी एक जीपी क्रिएट कर रही हैं, और इस जीपी का पता है कॉमन रेशियो 4 है। सबको समझ में आ गया होगा, T2/T1, 4/1, 16/4। तो मैंने आपसे बोला कि भाई पहली सीरीज देखो, दूसरी सीरीज देखो, दोनों की कॉमन टर्म लिख दो, कम से कम 3 जरूर लिख दो, क्योंकि कॉमन टर्म्स भी डेफिनेटली कोई ना कोई पैटर्न बनाएंगी, कोई ना कोई सीरीज बनाएंगी। जैसे इस सवाल में जीपी बनाया, हो सकता है अगले सवाल में एपी बना लें, पर कम से कम 3 कॉमन टर्म्स जरूर लिखो। कितनी कॉमन टर्म्स लिख ली मैंने? 3। इन तीनों ने क्या बना दिया? जीपी। और मुझसे उसने सवाल में पूछा है, बताओ कुल कितनी कॉमन टर्म्स है? नहीं पता कितनी कॉमन टर्म्स हैं, लेट से बोल देते हैं n कॉमन टर्म्स। तो लास्ट टर्म बताओ tn हो गई या नहीं हो गई? मैंने बोला लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। n बी द टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। और मैंने बोल दिया tn। और अब अगर आपको समझ में ना आए तो मना कर देना, बहुत बेसिक सी बात करूंगा, नहीं आए तो बिल्कुल मना करना। बताओ ये क्या है? लास्ट कॉमन टर्म। कॉमन मतलब इस सीरीज में भी होनी चाहिए और इस सीरीज में भी होनी चाहिए। तो यार ये बताओ, अगर ये टर्म इसमें भी होनी चाहिए, इसमें भी होनी चाहिए,
तो कंफर्म्ड ये बात समझ में आता है क्या कि ये Tn जो होगा ये इससे एंड इससे तो छोटा होगा ही होगा। ये Tn इन दोनों में से किसी से भी बड़ा नहीं हो सकता। खुद ही सोचो, अगर Tn लेट से 298 से बड़ा हो गया तो फिर वो कॉमन कहां हुआ? ये सीरीज तो 298 पर जाकर सिमट रही है, और अगर Tn 298 से बड़ा है तो हाउ कैन इट बी कॉमन? हाउ कैन इट बी कॉमन? Tn अगर 2 की पावर 99 से बड़ा है, लास्ट टर्म तो 2 की पावर 99 है, तो इसका मतलब हमने सिर्फ ये सीखा जो लास्ट कॉमन टर्म है, कौन? Tn, उसे 298 से छोटा या बराबर तो होना ही पड़ेगा। एंड साइमल्टेनियसली Tn जो लास्ट कॉमन टर्म है उसे 2 की पावर 99 से भी छोटा या बराबर तो होना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा यार अपना कॉमन सेंस लगा लेना, मुझे समझ में आता है, ऐसा करता हूं, बस ये सॉल्व कर देता हूं कि Tn इज लेस देन इक्वल्स टू 298। Tn अगर 298 से छोटा हो गया, Tn अगर 298 से छोटा हो गया तो ये करने की जरूरत नहीं है, इससे तो छोटा है ही है यार, अपना कॉमन सेंस है। Tn अगर 298 से छोटा हो गया तो कंफर्म है Tn इससे तो छोटा होगा ही होगा। 2 की पावर 99 तो बहुत 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 बड़ा नंबर है भाई, ठीक है, हो गया। Tn Tn इस सीरीज का लास्ट टर्म था, nth टर्म था। ये सीरीज क्या है? जीपी। तो क्या हम Tn लिख सकते हैं? बिल्कुल। क्या फॉर्मूला होता है? a फर्स्ट टर्म 1 इंटू आर, स्क्रीन पर ही ढूंढ लो, आर लिखा हुआ है, 4 की पावर n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 298। यानी 4 की पावर n माइनस 1 जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल्स टू 298 होना चाहिए। बस अब तो आपका कॉमन सेंस है, और बताओ आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है, 4 की पावर 4 256 होता है, 4 की पावर 5 1024 होता है। तो क्या आपको समझ में आ गया या नहीं आया कि मुझे अगर इसको इससे छोटा या बराबर लाना है तो यहीं तक घूम जाना पड़ेगा, आगे नहीं जाना पड़ेगा। क्या हमें समझ में आ गई ये बात कि भाई n माइनस 1 जो होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। n माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है भाई, तो n शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। यानी एट द मैक्स कितनी कॉमन टर्म होंगी? 5। 4 भी कॉमन टर्म हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, बट द टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इज 5। टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इज 5। ठीक है भाई, वो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा अगर मैं बताऊं तो क्या आपको ये बात समझ में आती है या नहीं आती है कि ये जो 298 है ना बच्चा, ये 298 जो लिखा हुआ है वो कुछ लिखा हुआ है 4 की पावर, समझ में मुझे लगता है आ गया होगा। 4 की पावर अगर एक स्टेप और लिखना हो तो 4 की पावर 4 पॉइंट समथिंग, पता है 4 की पावर 4 तो 298 है, और सॉरी 4 की पावर 4 तो 256 है, और 4 की पावर 5 तो 1024 है। तो 298 क्या होगा? 4 की पावर 4 पॉइंट समथिंग, समथिंग लिखा नहीं। तो n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू, दिख रहा होगा 4, एक बार दोबारा दिखा दूं, चलो दिखा देता हूं अच्छे से। 4 की पावर n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 298 इज 4 की पावर 4 पॉइंट समथिंग। 4 की पावर 4 इज 256, 4 की पावर 5 इज 1024, तो पता है 298 के लिए 4 पॉइंट समथिंग होगा। अभी भी समझ में नहीं आया? n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग, n इज लेस देन इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग, यानी n जो होगा वो 5 पॉइंट से छोटा होगा, मतलब 5 या 5 से ही छोटा होगा। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इज 5। दोबारा बता देता हूं, कोई भी सवाल
आपके पास एग्जाम में कॉमन टर्म्स का आए, आपको कुछ नहीं करना है। पहली सीरीज की लास्ट टर्म लिखनी है, दूसरी सीरीज की लास्ट टर्म लिखनी है, कम से कम 3 कॉमन टर्म जरूर देखनी है, 1 2 3। ये कॉमन टर्म भी डेफिनेटली कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करेंगे, जैसे यहां जीपी फॉलो कर दिया। लास्ट कॉमन टर्म को आपको टीएन मान लेना है और बस बोल देना है कि जो टीएन होगा वो इस सीरीज के लास्ट टर्म से भी छोटा होगा और इस सीरीज के भी लास्ट टर्म से छोटा होगा। मुझे लगता है इस सीरीज का लास्ट टर्म और इस सीरीज का लास्ट टर्म में से जो छोटा है टीएन को उससे भी छोटा कर दो या बराबर कर दो, दूसरे तो छोटा हो ही जाएगा। बस कर दिया, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स मिल जाए करेंगे। ठीक है भाई, जल्दी से बता देता हूं। whenever we have to find the number of common terms, write the last term of both the series, find minimum 3 common terms. They'll definitely follow some pattern. They'll definitely follow some pattern. Let Tn be the last common term in every problem and then apply Tn has to be less than or equal to the last term of both the series. ये तो पता है जो लास्ट कॉमन टर्म होगी वो दोनों सीरीज की लास्ट टर्म से छोटी तो होगी होगी, बड़ी हो गई तो सीरीज का कॉमन टर्म कैसे हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने 10 से 15 मिनट इस सवाल में लगा दिए हैं पर कुछ खास तो किया ही नहीं है। आई होप आ गया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक कॉमन टर्म का सवाल और कराऊंगा, देखते हैं कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। कॉमन टर्म का सवाल याद रखना, सारे कॉमन टर्म के सवाल ऐसे ही हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, पहले तसल्ली से एक बार सवाल पढ़ लो। a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इक्वल टू a माइनस z अपॉन आर जेड एंड पी क्यू आर आर इन एपी। चलो पूरा क्यों पढ़ना है, मैं सारी कैलकुलेशन आपको पहले ही बता चुका हूं, देख लेना भले। पहला रिलेशन क्या दे रखा है, a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इक्वल टू a माइनस जेड अपॉन आर जेड। अब अपना दिमाग दौड़ाओ, जल्दी से दौड़ाओ। आगे सवाल अभी नहीं पढ़ रहा हूं कि क्या करना है, पर इसमें क्या करना होता है ये मैं चीख चीख के आपको, चिल्ला चिल्ला के आपको कई बार बता चुका हूं। क्या 2 इक्वल टू लगे हैं, इक्वल टू कुछ क्या कर दो के, याद आया। और अब इसको भी के इक्वेट करेंगे, इसको भी के इक्वेट करेंगे, इसको भी के इक्वेट करेंगे। सिखाया था ना कि पहले को भी के इक्वेट करेंगे, दूसरे को भी के इक्वेट करेंगे, तीसरे को भी के इक्वेट करेंगे। सिखाया था ना, याद आ रहा है। कहा था कि 2 3 4 5 6 n इक्वल टू लगे हों तो के मानो इसे भी के बराबर, इसे भी के बराबर, इसे भी के बराबर, और अब यहां से कुछ ना कुछ निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा देख लेते हैं। हाँ भाई, पी क्यू आर किस में दिए हैं, एपी में। फिर रिकॉल करिए सारे लोग कि भाई अगर कोई भी मेरे को कंप्लीट मैथमेटिक्स में 3 नंबर एपी में दे तो डायरेक्टली एक रिलेशन लगाना है, और वो रिलेशन क्या होता है लगा दो। 2q इज इक्वल्स टू p प्लस r। आ गया भाई याद, बिल्कुल आ गया। तो मेरे को अब बताओ कि भाई हमारे पास Q, P और R में रिलेशन है। Q, P, R में रिलेशन है, इसका मतलब कहीं से P निकाल देते हैं, Q निकाल देते हैं, R निकाल देते हैं और निकाल के उन तीनों को इसी में डाल देते हैं। तो आ गया अब हमारा इसका काम
कि भाई यहां से क्या निकाल दें, P। तो चेक करो P क्या आ गया, A माइनस एक्स अपॉन के एक्स इज P। फिर Q निकाल देते हैं, क्या आ गया, A माइनस वाई अपॉन के वाई इज इक्वल्स टू Q आ गया। फिर यहां से R निकाल देते हैं, A माइनस जेड अपॉन के जेड इक्वल टू R आ गया। आ गया। अब ये पी क्यू आर क्यों निकाले, क्योंकि इनको यहां डाल दिया जाए, तो चलो डालते हैं भाई। चलो 2 इंटू ए माइनस एक्स अपॉन के एक्स, थोड़ा गलती करा, आपको बोलना चाहिए भाई 2 इंटू क्यू, क्यू डालना है। और क्यू देखिए भाई, क्यू क्या है, ए माइनस वाई अपॉन के वाई, ए माइनस वाई अपॉन के वाई। पी कितना है बच्चा, ए माइनस एक्स अपॉन के एक्स, प्लस आर कितना है, सब आपकी स्क्रीन पर पड़ा है, ए माइनस जेड अपॉन के जेड। क्या हो गया, देखा, के कैंसिल। और देखना, अब ये जो कैलकुलेशन करूंगा पहली बार नहीं कर रहा हूं, बहुत बार कर चुका हूं, चीख चीख के बोला है कि भाई ये करना है। क्या बोला है, ध्यान से बताइए भाई। हाँ, ऊपर 2 टर्म, नीचे 1 टर्म, सेपरेट कर दो अगर कुछ कैंसिल हो रहा है। तो बताओ, ए बाय वाई कोई कैंसिल नहीं हुआ, अगर अगले में भी कैंसिल नहीं होगा तो कोई काम का नहीं है। माइनस वाई बाय वाई हो गया कैंसिल। यानी हमारे पास जब भी ऊपर 2 3 4 5 6 टर्म और नीचे 1 टर्म, सेपरेट द टर्म्स इफ टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड आउट, बताया था। 2 इंटू ए बाय वाई माइनस वाई बाय वाई, सही है। सिमिलरली वही, ऊपर 2 टर्म, नीचे 1 टर्म, सेपरेट द टर्म्स। हाँ भाई, क्या, पहला ए बाय एक्स, फिर माइनस एक्स बाय एक्स, फिर वही ऊपर 2 नीचे 1, ए बाय जेड माइनस जेड बाय जेड। खोल दो सारे लोग ब्रैकेट्स को, आपको खुद समझ में आ जाएगा। 2a बाय वाई माइनस 2 इक्वल टू ए बाय एक्स प्लस ए बाय जेड माइनस 2। चेक करिए सारे लोग, -2 और -2 क्या हो गया, कैंसिल। चेक करिएगा सारे लोग, ए और ए भी कॉमन आके क्या हो गया, कैंसिल। क्या आ गया, 2 बाय वाई इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड। आ गया भाई। इसके बाद भी चाहो तो एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। बताओ, एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना आएगा, x प्लस जेड, नीचे कितना आएगा, एक्स जेड, इक्वल टू में कितना है, 2 बाय वाई। तो प्लीज सारे लोग चेक करिए, y इक्वल टू क्या आ गया, 2xz अपॉन x प्लस जेड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, एक्स वाई जेड आर इन HP। अब देखो, सवाल अच्छा खासा है, बट सवाल में कुछ भी नहीं है। जल्दी से वाइंड अप करता हूं। पहले ये रिलेशन दिया, मैंने आपको इतनी बार बताया कि 2 इक्वल टू लगे हो तो के बराबर मानो, इसको भी के बराबर करो, इसको भी के बराबर करो, इसको भी के बराबर करो। पहली बार नहीं कर रहा हूं, कुछ भी रैंडमली नहीं करता हूं, सब पहले ही बता चुका हूं कि ये करते हैं, तो करा है। इसके बाद PQR AP में दिया है, और कितनी बार बताया कि 3 नंबर AP में दिए हो तो एक ही रिलेशन लगाना है, 2B इक्वल टू A प्लस C, वही लगाया। यानी P की जरूरत है, Q की जरूरत है, R की जरूरत है। P निकाला, Q निकाला, R निकाला और डाल दिया। कितनी बार बताया कि ऊपर 2 टर्म, नीचे 1 टर्म, सेपरेट द टर्म्स इफ टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड आउट, कर दिया। XYZ HP में हो गए। सवाल अच्छा है, पर सवाल में कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। ध्यान से, अच्छे से पहले सवाल को पढ़ लो, जूम कर दिया है, लिखना चाहो प्लीज लिख लो, अब फिर सॉल्व करते हैं। सवाल अच्छा है पर काफी आसान है, सारी वही कैलकुलेशन है जो पहले सिखा दी है मैंने आपको। अगर आपको मेरी कही हुई सारी बातें याद हैं तो सवाल सारे होंगे सॉल्व।
इफ ए बी सी आर इन एपी, मैं आगे अभी नहीं पढ़ रहा हूं, एबीसी उसने एपी में दिए हैं। ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी। कोई मुझसे बोले एबीसी आर इन एपी, तो मैं तो आंख बंद करूंगा और एक ही रिलेशन लिखूंगा। क्या लिख दो? टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, दैट इज द रिलेशन नंबर 1। सही बात है भाई, यही लिखूंगा और क्या लिखूंगा। इसके बाद सवाल को आगे पढ़ते हैं। पी क्यू आर आर इन एच पी, पी क्यू आर आर इन एच पी, यानी उसने मेरे को 3 नंबर एचपी में दिए। मैं कोई मेहनत नहीं करूंगा, कोई मुझे 3 नंबर एचपी में देता है तो मुझे डायरेक्टली रिलेशन याद है और मैं वही डायरेक्ट रिलेशन यूज करूंगा। क्या क्या Q इज इक्वल्स टू 2PR अपॉन P प्लस R। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन नंबर 2, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एपी बी क्यू सी आर आर इन जीपी, ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। कौन कौन? एपी बी क्यू सी आर आर इन जीपी। मुझे कोई इसे छोड़ते हैं, मुझे कोई 3 नंबर ए बी सी जीपी में देता है, मैं तो कुछ सोचता ही नहीं हूं। क्या लगाता हूं? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू पहली और तीसरी का मल्टीप्लीकेशन। हमेशा लगाता हूं बीच वाली का स्क्वायर, बीच वाली का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और पहली और तीसरी का मल्टीप्लीकेशन, यानी एपी इंटू सी आर। बच्चों वाला काम, बच्चों वाला काम, ठीक है। अब देखते हैं कैलकुलेशन आगे कैसे बढ़ेगी। देन प्रूव दैट, ये रिलेशन प्रूफ करना है। अब बोलोगे यार हमारा तो जेई मेंस और एडवांस ऑब्जेक्टिव है, उसमें कैसे आएगा? उसमें 4 ऑप्शन लिखे होंगे, चारों ऑप्शन में पी होगा, आर होगा, ए होगा और सी होगा। चारों ऑप्शन में पी आर ए और सी है। इसका मतलब आपने जो ये रिलेशन यूज किया है, इसमें पी मुझे चाहिए, ऑप्शन में है, प्रूफ में है। आर मुझे चाहिए, ए मुझे चाहिए, सी मुझे चाहिए, बी और क्यू मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो भाई बी और क्यू मेरे पास है। क्या? पहले रिलेशन से, ध्यान से देखो, पहले रिलेशन से बी पता है। क्या? ए प्लस सी बाय 2, ए प्लस सी बाय 2। बी नहीं चाहिए था तो बी को हटा दिया। अब भाई मुझे प्रूव में क्यू भी नहीं चाहिए, ऑप्शन में क्यू भी नहीं चाहिए, तो क्यू भी मेरे पास है। क्या? डाल देते हैं 2PR अपॉन P प्लस R। क्यू भी हट गया। बस अब खुद देखो, ये जो रिलेशन मेरे सामने, आंखों के सामने लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ P, R, A और C है। मतलब जो भी करूंगा यहां करूंगा। तो चलो करते हैं, नहीं आए तो मना कर देना। अब तो आई थिंक 30 सेकंड्स में आप खत्म कर सकते हो सवाल को। हाँ, पहले रिलेशन के अकॉर्डिंगली ए प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में 4, इंटू में ऊपर ध्यान से देखिएगा, 4 आया, पी स्क्वायर आया, आर स्क्वायर आया, नीचे पी प्लस आर का होल स्क्वायर आया, उस तरफ ए आया, पी आया, सी आया, आर आया, 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, पी कैंसिल, पी कैंसिल, आर कैंसिल, आर कैंसिल। कितना अच्छा हुआ, बताओ क्या क्या बच गया? ए प्लस सी का होल स्क्वायर बचा, एक पी और एक आर बच गया, एक एक कैंसिल हुआ था, पी प्लस आर का होल स्क्वायर आया, और इक्वल टू में ए सी आया। कैलकुलेशन है सिर्फ। अब आपका कॉमन सेंस और मेरी सारी बताई हुई बातें, कहता हूं ना कि इसके आगे क्या करना है वो तो कोई सब्जी वाला भी कर लेगा। क्या?
ए और सी की टर्म्स एक तरफ, पी और आर की टर्म्स एक तरफ। सिमिलर टर्म मैथमेटिक्स में एक ही तरफ होनी चाहिए, तो ए और सी की टर्म एक तरफ, तो ए सी को यहां ले आता हूं, तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर बाय ए सी, और पी और आर की टर्म को एक तरफ ले जाता हूं। ठीक है क्या भाई? पी प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन पी आर। और आपको याद है ना, जो मैं कैलकुलेशन बताता हूं ना, वो होती तो बच्चों वाली हैं, पर हमें टाइम पे याद नहीं रहती और हम फंस जाते हैं सवालों में। आप खुद बताओ, ऊपर कितनी टर्म्स? दो मत बोलना, तीन टर्म्स है। दिख रही हैं तीन टर्म्स हैं? हाँ मुझे दिख रही हैं तीन, लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन ए सी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pr अपॉन पी आर। और अब इसे रख के मत बैठ जाना, मैंने आपको कितनी बार बताया है बच्चा लोगों कि ऊपर तीन नीचे एक, सेपरेट द टर्म्स इफ टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड आउट। तो अगर मैं सेपरेट करूंगा तो दिख रहा है ना, एक एक कैंसिल हो रहा है, तो चलो सारे लोग सेपरेट करो। हाँ भाई, ए स्क्वायर बाय ए सी, ए बाय सी प्लस सी स्क्वायर बाय ए सी, सी बाय ए प्लस 2ac बाय ए सी, 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाय पी आर, पी बाय आर, आर स्क्वायर बाय पी आर, आर बाय पी प्लस 2pr बाय पी आर, 2 2 2 कैंसिल। चेक करो, प्रूव हो चुका है। हो गया क्या? हो गया क्या? ए बाय सी प्लस सी बाय ए इक्वल टू पी बाय आर प्लस आर बाय पी। प्रूफ हो गया। मैंने अब इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं लगाया जो हमारे लिए सोचना बहुत टफ। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बच्चों वाला काम है भाई यार। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप देखिए सवाल को, कॉपी करिए, फिर बात करेंगे। फाइंड सम ऑफ सीरीज, एक सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, निकालेंगे अप टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज में लिखा हुआ है पहला टर्म 1, दूसरे में यहां 1/2 है और यहां पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है। तीसरे में ध्यान दें तो 1/3, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। चौथे में ध्यान दें तो 1/4, या फिर मैं ये सब लिख के आपको अच्छे से दिखा देता हूं। ठीक है, हो सकता है आपको फर्स्ट टर्म का आइडिया ना लग रहा हो, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ से लग रहा है, फिर भले ही मैं फर्स्ट भी दिखा दूंगा। ध्यान से देखना। इन सेकंड टर्म वी हैव 1/2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यही है। इन थर्ड टर्म मैंने कहीं से रैंडमली तो लिखा नहीं है, सवाल में दे रखा है। थर्ड टर्म वी हैव 1/3, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इन फोर्थ टर्म, चलो एक और लिख लेता हूं। इन फोर्थ टर्म वी हैव 1/4, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब आई थिंक आपको फर्स्ट टर्म का भी आइडिया लग गया होगा, खुद ही बताओ, मैं नहीं बोल रहा। इन फर्स्ट टर्म वी हैव क्या होगा? एक 1/1 होगा और अंदर सिर्फ एक 1 स्क्वायर होगा, और ऐसा ही है, 1 1 ही तो है। अब बोलोगे यार ये मास्टर पागल हो गया क्या, इतनी बकवास क्यों कर रहा है? इतनी बकवास मैं इसलिए कर रहा हूं कि किसी भी सीरीज का सम निकालना हो तो सबसे पहले पहचानना होता है कि वो सीरीज एपी है, जीपी है, एजीपी है
या मिसलेनियस प्रोग्रेशन है। इतना तो समझ में आ गया होगा। इसका डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस करके देखोगे एपी नहीं आएगा, दोनों को डिवाइड करके देखोगे जीपी नहीं आएगा। और सवाल का पैटर्न ही बोल रहा है कि भाई मत लगा दिमाग, डायरेक्टली बोल दे कि मिसलेनियस प्रोग्रेशन का सवाल है। और कोई भी मिसलेनियस प्रोग्रेशन का सवाल आ जाए तो याद करो सीक्वेंस सीरीज लेक्चर नंबर 5, सीक्वेंस सीरीज लेक्चर नंबर 6। कोई भी मिसलेनियस प्रोग्रेशन का सवाल आ जाए सबसे पहले क्या लिखनी होती है? जनरल टर्म, मतलब आरएथ टर्म। और आरएथ टर्म लिखने के दो तरीके बताए थे। एक, हर टर्म की किसी पार्ट को पकड़ के बैठ जाओ। दूसरा, अपने कॉमन सेंस से लिख दो। ये तो कॉमन सेंस ही हुआ ना, खुद बताओ। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं बोलूं इन फिफ्थ टर्म क्या आएगा, आप बोल सकते हो आंख बंद करके 1/5 आएगा और 1 स्क्वायर से लेके 5 तक का स्क्वायर आएगा, बस। और क्या? कोई बोले 10वीं टर्म में क्या आएगा, 1/10 आएगा और 1 स्क्वायर से लेके 10 तक का स्क्वायर आएगा, दैट्स इट। हाँ, एक मिनट, इतनी बकवास फिर क्यों? मिसलेनियस प्रोग्रेशन का सवाल है और मिसलेनियस प्रोग्रेशन के लिए हमें उसकी जनरल टर्म टीआर लिखनी होती है। तो चलो, टी आर, तो बताओगे आरथ टर्म में क्या होगा? 1/r और अंदर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू आर स्क्वायर होगा। पहली टर्म में 1/1 है, दूसरी में 1/2 है, तीसरी में 1/3 है, चौथी में 1/4 है, तो आरथ में 1/r है। पहली में 1 स्क्वायर तक है, दूसरी में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरी में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, चौथी में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आरथ में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टू आर स्क्वायर। दैट्स इट। इसका तो फॉर्मूला है, याद करो। 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया है। क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये 1 से लेके r तक के स्क्वायर का सम है। तो उस फॉर्मूले में n की जगह r डाल देता है। क्या फॉर्मूला? r इंटू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 अपॉन 6। और एक नीचे r पड़ा है, r और r कैंसिल। क्या मुझे टीआर निकालना था सवाल में? ना, मुझे तो सीरीज का सम निकालना था। निकल गया भाई लोग सीरीज का सम। कैसे? Sn इज इक्वल टू, याद नहीं आया क्या? टाइप नंबर 1 याद नहीं आया क्या? टाइप नंबर 1 यार याद आ गया होगा मिसलेनियस प्रोग्रेशन का। टीआर लिख ही दिया है, तो बताओ Sn क्या होगा? सिग्मा r1 से लेकर n r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 अपॉन 6। ब्लंडर्स मत कर देना, ये मत कर देना कि सिग्मा ये सिग्मा ये। सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यार मैं कब तक बोलता रहूं ये बातें, कितनी बार कराया है? तो चेक करो, 1/6 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट तो सिग्मा के बाहर आ जाता है। सिग्मा r1 से लेकर n 2r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1। मैंने सारे ब्रैकेट्स खोल दिए हैं। ठीक है भाई, मुझे लगता है अब आप कर ही सकते हो। एंड सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हो जाएगा, मुझे लगता है हो जाएगा। बताओ, पहला टर्म 2/6, 1/3 सिग्मा आर स्क्वायर। दूसरा टर्म 3/6 यानी 1/2 सिग्मा आर। तीसरा टर्म 1/6 सिग्मा 1। और ये तो पता है ना, R1 से लेकर N, R1 से लेकर N। आप चाहोगे कि आज की क्लास में बैठे और ये आ गया, कैसे आ जाएगा यार? पिछली क्लासों में प्रूफ कराए हैं, पिछली क्लासों में तरीके बताए हैं, पिछली क्लासों में कैलकुलेशन बताई हैं। कितना ही गलिया लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब पढ़ा है, सब पढ़ा है, सब पढ़ाया है। तो ये सिर्फ उनके लिए जो सीरियस है। टाइम पास ना मैं करूंगा, आप करोगे। तो आपको ही जेई देना है, मेरे को तो नहीं देना। और मैं बार बार बोलता हूं कि जेई मजाक तो नहीं है, मजाक तो नहीं है बच्चा। ठीक है, जेई सब कुछ नहीं है, बट जेई
बहुत कुछ तो है। ठीक है, सिग्मा आर स्क्वायर। अब तो फॉर्मूले हैं 1/3 n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 प्लस 1/2 बाहर है, सिग्मा आर इसका फॉर्मूला भी था 1 से लेके n तक का सम, 1/2 बाहर, n इंटू n+1/2 प्लस 1/6 सिग्मा 1। पता है सिग्मा 1 का मतलब 1+1+1+1 n टाइम्स n/6। हमारा सवाल हो चुका है, बस ऑप्शन मैच कराने के लिए कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कर सकते हैं। और फिर वही बकवास मत कर देना सारे लोग। कौन सी? कि इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला है? बेस्ट कैलकुलेशन इज टू टेक, बेस्ट कैलकुलेशन इज टू टेक कॉमन। चलो कॉमन लेके और दिखा देता हूं, फिर खुद कैलकुलेशन करना भाई। तो ध्यान से देखो, n/2 कॉमन आ रहा है हर किसी में से। पहले ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 9। ठीक है, दूसरे में n/2 कॉमन लेने पर n+1/2 और लास्ट में n/2 कॉमन लेने पर +1/3। अब और करूं, कर लोगे ना? बस अब एलसीएम ले लेना, ब्रैकेट्स वगैरह खोल लेना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा अब इसमें क्या बताऊं, इतना तो मुझे यकीन है, इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि आप सिर्फ टाइम पास करने नहीं आए हैं, आप सीखने आए हैं। और सीखने आए हैं तो प्रीवियस वीडियोस पढ़ के आए हैं, और प्रीवियस वीडियोस पढ़ के आए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मजाक चल रहा है, मजाक के अलावा कुछ नहीं चल रहा। कितना सिंपल सा सवाल है। सिंपल तभी है जब हम पढ़ के आए हैं। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल देखेंगे, पढ़ लीजिए, लिख भी लीजिए। फाइंड सिग्मा आर 1 से लेकर n 5 + 5 स्क्वायर + 5 क्यूब + 5 की पावर r अपॉन 5 की पावर r। ठीक है, इस सिग्मा को देखते ही क्लिक कर गया कि सवाल मिसलेनियस प्रोग्रेशन का है। और मिसलेनियस प्रोग्रेशन में टाइप नंबर 1 में जब मैंने लेक्चर 5 कराया है तो मैंने उसमें टाइप नंबर 1 के आपको 5 सवाल कराए हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। अब कोई बोलेगा कि जनरल टर्म लिखो, मिसलेनियस प्रोग्रेशन का सवाल है, तो इतना ब्लंडर मत कर देना। जनरल टर्म तो लिख के दे रखी है ना, यही तो करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं फिर सिग्मा के अंदर डाल देते हैं, वो तो लिखा हुआ है। सिग्मा r1 से लेकर n। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर करना चाहूंगा तो पता है नीचे तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, नीचे तो 5 की पावर r यूं पड़ा हुआ है। ऊपर कैलकुलेशन हो सकती है अगर आपकी दिमाग की बत्ती जल जाती है तो। कैसे? ऊपर ध्यान से देखिए मेरे बच्चा, एक जीपी पड़ी हुई है। 5, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 की पावर 4, 5 की पावर r। क्या पड़ी हुई है बच्चा ऊपर? जीपी। क्या पड़ी हुई है बच्चा ऊपर? जीपी। इस जीपी का फर्स्ट टर्म बच्चा कितना है? 5। इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? 5। इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? आर। समझ में आ गया होगा, नहीं आया? फर्स्ट टर्म 5, कॉमन रेशियो 5 स्क्वायर बाय 5, 5 क्यूब बाय 5 स्क्वायर 5, और नंबर ऑफ टर्म्स तो समझ में आ गई होंगी शायद। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर r, 1 से लेकर r मतलब r टर्म्स। और ये एक जीपी का क्या है? सम। दिस इज द सम ऑफ अ जीपी, दिस इज द सम ऑफ अ जीपी, दिस इज द सम ऑफ अ जीपी। आता है फॉर्मूला? मुझे तो आता है, शायद आपको भी आता है। क्या? ए फर्स्ट टर्म इंटू आर
आर मतलब कॉमन रेशियो 5, आर की पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपने बताई आर, माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 4। समझ में नहीं आया क्या? समझा देता हूं। ये 5 की पावर आर तो एज इट इज ए 5, आर की पावर एन, आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, हो गया खत्म। मतलब आसान बन गया। और अब बच्चा मुझे ये बताओ, सिग्मा के बाहर कौन तो निकल ही जाएगा? 5/4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। सिग्मा के अंदर, सिग्मा के अंदर क्या रह जाएगा? 5 की पावर आर माइनस 1 अपॉन 5 की पावर आर। फिर वही बच्चों वाली कैलकुलेशन। कौन सी बच्चों वाली कैलकुलेशन? कौन सी कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूं? आप ही पहचानो। पहचान गए? पहचान गए क्या? ऊपर 2 टर्म, नीचे एक टर्म। whenever we have two whenever we have 2 3 4 5 6 terms in numerator and 1 term in denominator, always separate the terms if terms are getting cancelled out. Yes, terms are getting cancelled out. तो चलो 5/4 जो बाहर था वही, सिग्मा में जो r इक्वल टू 1 से लेकर n है वही, 5 की पावर r अपॉन 5 की पावर r इज 1 माइनस 1 अपॉन 5 की पावर r। ठीक है। और अब तो कितनी बार चीख चीख के बोलता हूं, चीख चीख के बोलता हूं कि सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस एंड माइनस। तो 5/4 तो बाहर है, सिग्मा में 1 आया, आर 1 से लेकर एन, और सिग्मा में आर 1 से लेकर एन में 1 अपॉन 5 की पावर आर आया। अब देखना, जो करूंगा ना वो सब बताया याद आ जाए तो। मैंने कहा था कि सिग्मा आर का फॉर्मूला होता है, सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला होता है, सिग्मा 1 का फॉर्मूला होता है, और इन चार के अलावा कहीं और सिग्मा लगा तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इन चार के अलावा कहीं और सिग्मा लगा हो तो फॉर्मूला नहीं लगाते। सिग्मा का मतलब क्या? आर को 1 2 3 4 5 6 डाल के चेक कर लेते हैं। कहा था ना, चलो करते हैं। 5/4 एज इट इज, ये तो हम सबको समझ में आ गया होगा कि भाई ये तो n हो गया, पता लग गया ना। 1 + 1 + 1 कितनी बार? n टाइम्स, 1 से लेकर n, n हो गया। माइनस, इतना हमें समझ में आ गया कि इसका फॉर्मूला नहीं है, ये तो सिग्मा है, और सिग्मा का मीनिंग हमें पता है। आर को क्या डालेंगे? 1। सारे लोग डालो आर को 1, तो 1/5। आर को 2, 1/5 स्क्वायर। आर को 3, 1/5 क्यूब। और लास्ट में आर को n, 1/5 की पावर n। भले ही सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर 5 खोल के देख लेना, उसमें मैंने ये सवाल ऐसा कराया है। फॉर्मूला नहीं है, आर को 1, आर को 2, आर को 3, आर को n। सिग्मा मतलब कॉन्टिन्यूअस, जोड़ दिया सबको। चलो 5/4 एज इट इज, n एज इट इज, माइनस एज इट इज। और अब बताओ ये क्या है? एक जीपी का सम। क्या है भाई ये? एक ये जीपी का सम सबको दिख रहा है। इस जीपी की फर्स्ट टर्म सबको दिख रही है 1/5। इस जीपी का कॉमन रेशियो सबको दिख रहा है 1/5। इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स सबको दिख रही है n। अब मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा। फर्स्ट टर्म 1/5, कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, 1/5, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 अप टू n, n टर्म्स। लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है ना, ए फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर की पावर n
1/5 की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करना चाहो तो भले करके दिखा देता हूं। आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। बेटा ये कितना हो गया, 4/5, 4/5, 5 और 5 कैंसिल। तो चेक करो, 5/4 बाहर है, n अंदर है, माइनस में ये कितना आया था बच्चा, 4/5, 5 और 5 कैंसिल, तो 1/4, 1/4 इंटू में 1 माइनस 5 की पावर माइनस n। इतना तो कर ही लोगे ना यार, 5 की पावर माइनस n तो लिख ही लोगे ना इसको। 1/5 की पावर n को 5 की पावर माइनस n, तो मुझे लगता है बच्चा बच्चा लिख लेगा। बस आ गया आंसर। और करो, कर लोगे यार। 5/4 n माइनस 5/16 इंटू 1 माइनस 5 की पावर माइनस n। दिस इज द आंसर। बताने लायक, दोबारा एक्सप्लेन करने लायक इस सवाल में अब कुछ भी नहीं है। अगर हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 देखा है तो मैंने उसमें एक सवाल कराया है, देखना। सिग्मा ए की पावर आर प्लस बी आर प्लस सी, सिग्मा ए की पावर आर प्लस बी आर प्लस सी, ये सवाल मैंने आप लोगों को उसमें कराया है, बिल्कुल कराया है। आपको बस देखना है वो सवाल भाई। ठीक है भाई, तो चलते हैं और नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक बार तमीज से वो नेक्स्ट सवाल आप लोग पढ़ लीजिए। आपकी स्क्रीन पर वो सवाल है, देखते हैं क्या सवाल है। सारे लोग पढ़िए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सारे लोग पढ़ लीजिए, फिर सॉल्व करेंगे। पढ़ लिया, लिख लिया होगा, देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n। मुझे लगता है सीरीज का सम पूछ रहा है, सीरीज का सम पूछ रहा है। ठीक है यार, सीरीज का सम पूछ रहा है और सीरीज का कोई सम पूछता है तो सबसे पहले क्या पता करना होता है, एपी, जीपी, एजीपी या मिसलेनियस प्रोग्रेशन। मुझे लगता है इस सवाल के स्ट्रक्चर को देख के समझ में आ गया होगा, सवाल मिसलेनियस प्रोग्रेशन का है। सवाल मिसलेनियस प्रोग्रेशन का है, सवाल मिसलेनियस प्रोग्रेशन का है। ठीक है भाई, सवाल मिसलेनियस प्रोग्रेशन का है। और मिसलेनियस प्रोग्रेशन में कोई भी सवाल हमारे पास आ जाए तो सबसे पहले क्या लिखते हैं। आपको चेक कराऊं क्या, एपी जीपी एजीपी चेक कर लोगे? डिफरेंस सेम नहीं आ रहा होगा, रेशियो सेम नहीं आ रहा होगा, भले करके देख लो। एजीपी के लिए दो दो पार्ट्स मल्टीप्लाई में होते हैं, वो नहीं है, मिसलेनियस प्रोग्रेशन का है। और मिसलेनियस प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जनरल टर्म, टी आर लिख देते हैं। भले आपको सेकंड समझ में आ भी जाएगा, लिख देता हूं दोबारा से, जैसे पहले लिखा था। इन सेकंड टर्म, ध्यान से देखो, दोबारा मिटाता हूं कि फर्स्ट भी लिखना पड़ेगा थोड़ी देर में। इन सेकंड टर्म वी हैव 1/1 प्लस 2। इन थर्ड टर्म वी हैव 1/1 प्लस 2 प्लस 3। इन फोर्थ टर्म we have 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ऐसे ही देखो, फर्स्ट टर्म में भी दिख रहा होगा हमको। इन फर्स्ट टर्म we have 1/just 1।
यार समझ में आ गया, तुम्हें टाइम पास करा बस। पहली टर्म में 1/1 है, दूसरी में 1/1 + 2 है, तीसरी में 1/1 + 2 + 3 है, चौथी में 1/1 + 2 + 3 + 4 है, तो पांचवी में 1/1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो आरथ में समझ में आ गया क्या? 1/1 + 2 + 3 + 4 अप टू आर। आ गया भाई? बस थोड़ा सा टीआर देखो सिंप्लीफाई तो हो ही रहा है ना, ये तो दिमाग चल ही जाएगा ना हम सबका कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू +r। एक से लेके n तक का सम आता है n × n + 1/2, तो एक से लेके r तक का सम r × r + 1/2, r × r + 1/2। ये टीआर आ गया। ठीक है, मैं टीआर आपके लिए नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर रहा हूं, नहीं आए तो बताना। टीआर मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर रहा हूं। टीआर आया 2/r × r + 1। क्या उसने मेरे से टीआर पूछा था? नहीं, उसने मेरे से तो सम ऑफ n टर्म्स पूछा था। तो पता है अभी कौन सा सवाल है? यार याद आ जाना चाहिए, सीक्वेंस सीरीज लेक्चर नंबर 6। क्या कि ये सवाल मिसलेनियस प्रोग्रेशन का है और टाइप 3 का सवाल है। क्या कहा था टाइप 3 में, कैसे पहचाना कि भाई टीआर में अगर आर डिनोमिनेटर में हो तो सवाल टाइप 3 का होता है। और अब रिकॉल कर लो कि भाई जो सवाल टाइप 3 का होता है उसमें सबसे बड़ी r+1 में से सबसे छोटी r को ऊपर माइनस करके लिखते हैं। कराया था ना कि मिसलेनियस प्रोग्रेशन टाइप 3 का कोई भी सवाल आता है तो सबसे बड़ी देखो, सबसे छोटी देखो और उनको ऊपर माइनस करके लिख दो। वही लिखा है, लिखा है। ये ब्रैकेट था नहीं, आपने खुद से मल्टीप्लाई किया है। कहीं गलती मत कर देना, सीक्वेंस सीरीज लेक्चर 6 में सिखाया था, गलती मत कर देना, लेक्चर 6 में सिखाया था। क्या कि ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना। किससे? देखें, आर से आर कैंसिल, 1 ही है, 1 ही सही डिवाइड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भले लगाना चाहो लो 1 लगा दो। और अब याद आ गया होगा कि टर्म्स को क्या करना पड़ता है, सेपरेट। 2 बाहर है, ये मैं सेपरेट कर रहा हूं। पता है जब इसको इसके साथ सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 1/r। बीच में बच्चा माइनस। जब इसको इसके साथ सेपरेट करेंगे तो 1/r+1। मैं जल्दी जा सकता हूं, इसलिए जल्दी जा सकता हूं क्योंकि मैंने ये सब आपको सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर 6 में टाइप नंबर 3 में कराया था। ठीक है, तो बेटा टी आर हमारा आ चुका है। तो अब कोई बोले T1 निकालो तो R को 1 डालो, कोई बोले T2 निकालो तो R को 2 डालो, कोई बोले, बस बोल दे, इतना बोलना था। दिख गया कैंसिलेशन हो रहा है? होगा। तो बस अब लास्ट में क्या डालते हैं, Tn, मतलब R को n कर दो इन सबको बच्चा ऐड। और T1 + T2 + T3 अप टू Tn इज नोन एज Sn। कैंसिल 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 कैंसिल, डायगनली कैंसिल, एक टर्म वहां पे एक टर्म वहां पे। बताओ बाहर क्या बचा है, 2। ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सी, पहली 1 और लास्ट वाली 1/n+1। थोड़ा बहुत आंसर मैच कराने के लिए हाँ एलसीएम लेना है तो ले लो। 2 × n+1 -1/n+1। 1 से 1 कैंसिल, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2n/n+1। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व।
प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं था, बस पुराने लेक्चर आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो, पुराने लेक्चर रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। चलो भाई, एक सवाल हम लोग और देखते हैं क्या सवाल हमारे पास है। तसल्ली से तमीज से सवाल पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अभी मैं लिख दूंगा, काफी अच्छा सवाल है, पर पहले सिखा चुका हूं, सारी बातें याद आएंगी तो हो जाएगा। देखते हैं याद आती है नहीं आती है। फाइंड सम ऑफ सीरीज अप टू एन टर्म्स। आपको सीरीज का सम एन टर्म्स तक निकालना है। सीरीज में पहली टर्म लिख लीजिएगा, 1/1 प्लस 1² प्लस 1 की पावर 4 प्लस 2/1 प्लस 2² प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3/1 प्लस 3² प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4/1 प्लस 4² प्लस 4 की पावर 4। सिर्फ सवाल मैंने पढ़ा है, आपने शायद नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज का सम पूछ रहा है। कोई भी मेरे से सीरीज का सम पूछता है तो सबसे पहले मैं सीरीज का पता लगाता हूं। वैसे तो सवाल के स्ट्रक्चर को देख के समझ में आ रहा होगा, पर बात कर लेते हैं, जब कर रहे हैं इतनी देर से बात तो कर लेते हैं। एपी नहीं है, दिस माइनस दिस करने बैठोगे माइनस ही ना कर पाओगे। एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, करके देख लो। दिस अपॉन दिस करके और दिस अपॉन दिस करके लिख देख लो, जीपी नहीं है। एजीपी तो यार होती नहीं, एजीपी में तो दो पार्ट्स मल्टीप्लाई में होते हैं, वो तो सब कुछ है ही नहीं। एपी नहीं, जीपी नहीं, एजीपी नहीं, तो मिसलेनियस प्रोग्रेशन। और मिसलेनियस प्रोग्रेशन का कोई भी सवाल आ जाए, मिसलेनियस प्रोग्रेशन का कोई भी सवाल आ जाए, उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, जनरल टर्म टी आर। बस गलती मत करना, मैं आपको 5 से 10 सेकंड बोलूंगा, वीडियो पॉज करना और खुद से जनरल टर्म लिखना। लिख सकते हैं, पहली टर्म में ऊपर 1 है, दूसरी टर्म में ऊपर 2 है, तीसरी टर्म में ऊपर 3 है, चौथी टर्म में ऊपर 4 है, तो 10वीं टर्म में ऊपर 10 है और आरथ टर्म में ऊपर आर है। आर है, आर है। नीचे पहली टर्म में 1 है, दूसरे में भी 1 है, तीसरे में भी 1 है, चौथे में भी 1 है, तो आरथ में भी 1 है। और अब आई थिंक समझ में आ गया होगा, जो ऊपर है वही ये है, जो ऊपर है वही ये है, जो ऊपर है वही ये है, जो ऊपर है वही ये। इसका मतलब जो ऊपर है वही यहां है। क्या, r² प्लस आर की पावर 5। क्या 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 हमें समझ में आ गया? क्या 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 कि भाई ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन टाइप 3 का सवाल है, टाइप 3 का सवाल है। कैसे पहचानने में आया ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन टाइप 3 का सवाल है? कैसे समझ में आया ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन टाइप 3 का सवाल है? क्या कहा था कि भाई अगर टी आर में आर नीचे हो, ऊपर हो या ना हो मुझे मतलब नहीं है, अगर टी आर में आर नीचे हो तो सवाल टाइप 3 का है। और अगर टाइप 3 का है तो यहां पे 2-3 टर्म्स मल्टीप्लाई में होनी चाहिए थी, जिन्हें ऊपर बड़े में फिर छोटा माइनस करके लिखता।
सब बताया है, देखो पहली बार नहीं बता रहा हूं। और ध्यान से देखो, ये मैंने सीक्वेंस सीरीज के पहले या दूसरे लेक्चर में ही बताया है। क्या बताया था रिकॉल कर लो, दोबारा याद नहीं कराऊंगा। ये सब यार मैं बता चुका हूं, बस टाइम पे आपको याद आ जाए ना तो कहने ही क्या। क्या बताया था कि जब भी हमारे पास 1 + x² + x⁴ की टर्म हो, उसे आप हमेशा 1 + x + x² इंटू 1 - x + x² लिखो। लिखो लिखो, कहा था ना, कहा था। अब दोबारा नहीं बता रहा हूं, मैंने कहा था, आपको याद आया तो अच्छा, नहीं आया तो प्लीज 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 रिवाइज करिए। मैंने कहा था कि जब भी 1 + x² + x⁴ की टर्म हो, उसे 1 + x + x² इंटू 1 - x + x² लिखिए। तो लिखिए, तो 1 + r + r² इंटू 1 - r + r²। हो गया काम। टाइप 3 का सवाल क्यों है? क्योंकि टीआर में आर नीचे आ रहा है, ऊपर से मुझे कोई लेना देना नहीं होता है, कहा था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 6 में। और टाइप 3 का सवाल आता है तो 2-3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में होते हैं, हमेशा होते हैं। उसमें सबसे बड़ा ब्रैकेट कौन है? आई थिंक यही है सबसे बड़ा, 1 + r + r²। उसमें से सबसे छोटा, तो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट यही है, उसको ऊपर सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है, लिखा जाता है। सिखाया था। अब फिर वही गलती मत कर देना। कितनी बार बोल रहा हूं, कितनी बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि वो गलती मत कर देना। क्या? कि भाई ये टर्म हमारे पास सिर्फ था, सिर्फ हमारे पास, सिर्फ हमारे पास, सिर्फ हमारे पास ये टर्म था, सिर्फ हमारे पास ये टर्म था। ये तो आपने मल्टीप्लाई किया है, तो डिवाइड करना मत भूल जाना। देखते हैं क्या है ये। 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, r² से r² कैंसिल हो रहा है, और r माइनस माइनस r यानी 2r। ये था नहीं, आपने मल्टीप्लाई किया, तो 2r से बच्चा डिवाइड भी करो, 2r से बच्चा डिवाइड भी करो, r एंड r कैंसिल। अब तो याद आ गया होगा कि हम क्या करते हैं बच्चा लोग, सेपरेट। और जब सेपरेट करेंगे, तो जब मैं इसको इसके साथ सेपरेट करूंगा, तो ये और ये कैंसिल। क्या आया? टीआर इक्वल टू, पता है, हाफ बाहर वाला। दोबारा दिखा देता हूं, हाफ बाहर वाला जब ये सेपरेट किया तो ये कैंसिल, सिर्फ ये आया। बीच में माइनस सबको दिख रहा होगा, और जब मैं इनको सेपरेट करूंगा, तो ये और ये कैंसिल। अब तो सबको यार आता ही है यार, कर लेना चाहिए। क्या निकालेंगे? T1 निकालिए। चलो, R को 1 डालिए, सारे लोग डालिए। R को 1 डाल सकते हैं सारे लोग, R को 1, R को 1 डालो सारे लोग, R को 1। चलो सारे लोग R को 2 डालो, R को 2 डालने पर 1 - 2 + 4, 1/3। R को 2 डालो, 1 + 2 + 4। और R को 3, 4, 5 डालना है क्या? जरूरत नहीं है, कैंसिलेशन दिख गया होगा। और अब R को n डाल दो, डाल दो भाई सारे लोग R को n, डाल दो सारे लोग R को n, डाल दो सारे लोग R को n। और सबको क्या कर दो भाई अब? ऐड। क्योंकि T1 + T2 + T3 + Tn को ही हम
एसएन कहा करते हैं। और देखो भाई लोग, ऐड करने पर ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, एक वहां बची, एक वहां बची। लिख दो क्या क्या बची, क्या क्या बची। हाफ तो बाहर जो है वो बचा, एक 1 बचा, और एक 1/n² प्लस n प्लस 1 बचा। बस, मुझे लगता है आगे तो आंसर निकाल ही लोगे। कर देता हूं, चलो एलसीएम ले लो भले। n² प्लस n प्लस 1, और चेक करो ऊपर आ गया n² प्लस n प्लस 1 माइनस 1। दिस इज एसएन। ये हम लोगों का आंसर आ गया है, ये हम लोगों का आंसर आ चुका है। मतलब वही है जो याद रखना है। एक गलती होने के चांस थे जो करते हो, और मैं इतने बार हर सवाल में टोक रहा हूं, उसके बावजूद वो गलती करोगे तो काम नहीं चलेगा बच्चा। मैं चाहूंगा कि आप गलती ना करो। कैसे? ये जब सब्ट्रैक्ट, ये देखो, ये टर्म थी, ये टर्म थी, आपने ये टर्म एक्स्ट्रा लिखी है, तो जो टर्म आप एक्स्ट्रा लिखते हो उससे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना यार। ये टर्म 2r थी, तो 2r से डिवाइड किया, वो r कैंसिल हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। आ गया भाई? पक्का? कोई डाउट नहीं है? आई थिंक सबको समझ में आराम से आ गया है भाई ये काम। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स और नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। घर पे रहिए, सेफ रहिए, और जैसे कि मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं भाई, कि सॉल्व जरूर करेंगे चीजों को। ठीक है, पढ़ के जरूर आइए भाई। चलो, थैंक यू।